दंदरहुआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, दंदरहुआ सरकार की। गाड़ी फंस गई है दोस्तों। यात्रा भी पहुंच चुकी है हनुमानगढ़ी मंदिर में और यात्रा में सबसे छोटे मार्गदर्शक आपने रास्ता बताया है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। देखिए कृष्णा है। जय जय श्री राम। एक मुसीबत ने फिर आके घेर लिया है, यानी इसका नट फिर से निकल गया है। मार्च अप्रैल के बाद आपने मई का नाम तो सुना ही होगा। मई वैसे तो महीनों में जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जिस ग्राम में हम अभी दर्शन कर रहे हैं, इस ग्राम का नाम भी मई है। सुबह हो चुकी है, आज सुबह की सभी को राम राम। विजय भैया भी स्नान करके आ गए हैं, हमने भी स्नान कर लिया है और ये हमारे भारद्वाज जी ने भी स्नान कर लिया है। स्नान को रह गए तो केवल हमारे कृष्णा व्यास जी, ये अभी स्नान करके आएंगे। और आज की यात्रा काफ़ी लंबी है, क्योंकि आज की यात्रा में हम एक तरह से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के किनारों को टच करके लौटेंगे। आज सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म बाल भोग के साथ हलवा से हो रही है, गाजर का। ये गाड़ी तैयार है और ये वाली भी तैयार है। कृष्णा भैया आज एक्टिवा चलाएंगे और हम और भैया इस बाइक से जाएंगे। मंदिरों का लक्ष्य 40 मंदिरों का लक्ष्य है हमारा, फिर देखते हैं कितने हो सकते हैं। यात्रा के पूर्व मुखी 607 में हनुमान जी के दर्शन आप सभी कर रहे हैं। यहाँ लॉक लगा था, इसलिए बाहर से दर्शन करने पड़े, पुजारी जी यहाँ मिले नहीं, तो आप सभी आगे यात्रा में जुड़े रहें। यात्रा के 608 में हनुमान जी, यात्रा के 609 में हनुमान जी भी मेहुनी ग्राम से आगे ग्राम रजपुरा में दर्शन कर रहे हैं। यात्रा के 610 में हनुमान जी। सबसे छोटे मार्गदर्शक आपने रास्ता बताया है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। देखिए कृष्णा है और ये भी कृष्णा है, डबल कृष्णा है आज यात्रा में मार्गदर्शन के लिए। और यहाँ से यात्रा अब आगे की ओर बढ़ रही है। इस गांव में एक और है, ग्राम रजपुरा है। यात्रा के 611 हनुमान जी, यात्रा के 612 हनुमान जी के दर्शन ग्राम पूरनपुरा में करें। यात्रा के 613 हनुमान जी, यात्रा के 614 हनुमान जी दक्षिण भी है तुम्हारे, तो बोलो जय जय श्री राम। एक बार और जय जय श्री राम। यात्रा के 615 हनुमान जी, यात्रा के 616 हनुमान जी, यात्रा के 617 हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 618 यात्रा के 619 में हनुमान जी के दर्शन करें। तो हनुमानगढ़ी के बारे में आपने अयोध्या में सुना होगा, लेकिन यहाँ हम आ पहुँचे हैं रामपुरा कस्बा में, और यहाँ भी पास में एक हनुमानगढ़ी, ग्राम का नाम ही हनुमानगढ़ी है। अब देखते हैं वहाँ पर हनुमान जी की क्या आवा है, किस दिशा में, किस प्रकार से हनुमान जी यहाँ पर भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। गाड़ी फंस गई है दोस्तों। अब लगता है यही गाड़ी छोड़नी पड़ेगी हमको। अभी देखते हैं निकलती है या नहीं। आखिरकार निकल ही गई गाड़ी, और ये पूरी तरह से फंस चुकी थी गाड़ी। यात्रा भी पहुंच चुकी है हनुमानगढ़ी मंदिर में, और यही है उत्तर प्रदेश का हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां पर पूर्व मुखिए हनुमंत लाल जी भक्तों को आशीष दे रहे हैं। ये अयोध्या वाली हनुमानगढ़ी नहीं है भैया, ये रामपुरा कस्बा के नजदीक में विराजमान हनुमंत लाल जी का धाम हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यात्रा के 620 में हनुमान जी। भगवान के धाम तो हर एक होते हैं, और धामों में भगवान की लीलाएं दर्शन की, जहाँ भगवान की लीलाएं दर्शन कराई जाएं, वही भगवान का धाम बन जाता है। आज यात्रा आ पहुंची है ग्राम रामपुरा, और रामपुरा में श्री संकट मोचन बालाजी दरबार। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो हनुमान जी महाराज के बाल रूप के दर्शन। भारत देश कलाओं से कभी भी अभिन्न नहीं रहा है, कलाओं से संपन्न रहा है भारत देश। और जिन मूर्तियों के आप दर्शन कर रहे हैं, ये वाली मूर्तियां जो बनी हैं, इनके आप दर्शन कर रहे हैं, जितनी भी मूर्तियां संकट मोचन बालाजी दरबार में हैं, वो संत श्री भूरे दास जी महाराज ने
यानी ये आप समाधि जो देख रहे हैं, इस मूर्ति को अकेला छोड़कर सारी मूर्तियां ये महाराज जी ने अपने हाथ से यहीं पर निर्माण की हैं। यात्रा के 621 में हनुमान जी के दर्शन कर, यात्रा के 622 में हनुमान जी, यात्रा के 623 में हनुमान जी। तो ये पूरा महिषासुर मर्दिनी दरबार अपने हाथों से मूर्तियां संत श्री भूरेदास जी ने यहाँ पर बनाई हैं। यात्रा के 624 में हनुमान जी देखिए कंधे पर राम लखन जी को विराजे एक अद्भुत मुद्रा में दर्शन दे रहे हैं। यात्रा के 625 में हनुमान जी भी यहीं विराजमान है, सिंदूर धारण किए हनुमान जी। यात्रा के 626 में हनुमान जी, यात्रा के 627 में हनुमान जी के दर्शन करें। ये सोनी जी की दुकान पर हम आ गए हैं। यहाँ कौन सा है? रामपुरा उत्तर प्रदेश, जिला जालौन में अभी ये यात्रा चल रही है। यात्रा के 628 में हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 629 में हनुमान जी महाराज। यात्रा के 630 में हनुमान जी श्री मारुति नंदन हनुमान जी के मंदिर में विराजमान है। आप सभी दर्शन करेंगे अंदर। यात्रा के 630 में मारुति नंदन हनुमान जी हैं, बड़ी ही सुंदर आभा। यात्रा के 631 और 632 में हनुमान जी। यात्रा के 633 में हनुमान जी भी रामपुरा जिला जालौन में। यात्रा के 634 में हनुमान जी। यात्रा के 635 में हनुमान जी महाराज। काम काज के लिए निकल जाओ, भगवान के काम के लिए निकल जाओ तो संगी साथी भी मिल जाते हैं। और आज हमें लग रहा था कि यात्रा हमारी लेट हो गई है और देर में मंदिर हो पाएंगे दर्शन, लेकिन हमें ये सोनी जी यहाँ मिल गए हैं। क्या नाम बताया था? अजय सोनी जी यहाँ से मिल गए हैं, आयरन स्टोर वाले। इन्होंने पूरे नगर में जल्दी जल्दी ये दर्शन करा रहे हैं। और आज का टारगेट जो 40 मंदिरों का, 40 हनुमान जी के दर्शनों का है, लगता है वो भी समय पर पूर्ण हो जाएगा और ज़्यादा ही संख्या निकलेगी। रामपुरा के हनुमान टेकरी आश्रम में हम लेकर आए हैं और यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने, ये आदरणीय सोनी जी जो हमारे साथ हैं, इनके पूर्वजों को स्वप्न देकर खुद ही खुदाई करवाई थी और हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पर। आप सभी यात्रा के अगले मंदिर के रूप में यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो ये यात्रा के 636 में हनुमान जी थे। ये यात्रा के 637 में हनुमान जी। यात्रा के 638 में हनुमान जी महाराज। यात्रा के 639 में हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 640 में हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 641 में हनुमान जी। यात्रा में लोग बढ़ते जा रहे हैं और यह यात्रा अभी पहुंच चुकी है अपने क्रमांक पर 641। हनुमान जी की आभाओं के दर्शन हम कर चुके हैं। भीषण सर्दी में भी यात्रा लगातार जारी। यात्रा के 642 में हनुमान जी। यात्रा के 643 में हनुमान जी। यात्रा के 644 में हनुमान जी। आगे जगम्मनपुर की यात्रा के लिए तीनों भाई, एक पहलवान जी है, ये सब लोग मिल गए हैं यहाँ पर रास्ते में और आगे जाकर जगम्मनपुर के लिए ये गाइड करेंगे। अभी करते हैं फिलहाल यात्रा का अगला मंदिर दर्शन। यात्रा का 645वां हनुमान जी का दिव्य रूप। यात्रा के 646 में हनुमान जी के दर्शन करें। बिहड़ इलाके में आ गए हैं, चारों तरफ जंगल है और ये रास्ता रामपुरा यूपी से जाता है भैरव बगीची मंदिर के लिए। उलझन फिर से आ गई है, एक मुसीबत ने फिर आके घेर लिया है, यानी इसका नट फिर से निकल गया है और बड़ी दिक्कत इसमें आ रही है स्टैंड लगाने में। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एक रास्ता तय करके, ये रास्ता दूरी में ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन आने में वक्त बहुत लगा, क्योंकि ये रोड पूरा ईंटों का है। जो ईंट घर को बनाने में लगती हैं उस ईंटों से लगभग 3 किलोमीटर का ये रास्ता हमें रामपुरा से श्री भैरव बाबा मंदिर पहुंचाता है। अब कुछ सीढ़ियों का मार्ग तय करके हम इस यात्रा को पहुंचाएंगे श्री भैरव बाबा के मंदिर तक। शन यात्रा है तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए आशीर्वाद ले लीजिएगा श्री भैरव बाबा जी का। यात्रा के 647 में हनुमान जी। बाद यात्रा भैरव बाबा मंदिर में पहुंच चुकी है, आपको बताई, और यहाँ दर्शन करके अभी हम लोग प्रसादी पाएंगे। और यहाँ ददरहुआ सरकार के बहुत सारे भक्त यहाँ मिल चुके हैं, महाराज जी के अनन्य सेवक यहाँ भी रहते हैं। आप सभी जुड़े रहें राघव की यात्रा के साथ। अभी तक 40 का लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है। इन्हीं की ओर से प्रसादी है यहाँ भैरव बाबा के मंदिर में। आप सभी राघव की यात्रा से जो भी जुड़े हैं, प्रसिद्ध मंदिर है ये भैरव बाबा का। रामपुरा से लगभग
5-6 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। और गर्मा गर्म पूड़ी खीर के साथ ये प्रसादी आरंभ कर रहे हैं सियाराम। यात्रा के 648वें हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 649वें हनुमान जी महाराज के दर्शन ग्राम जगम्मनपुर में कर रहे हैं आप। यात्रा के 650वें हनुमान जी जगम्मनपुर में। यात्रा के 651वें हनुमान जी। यात्रा के 652वें हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं पूर्व मुख में। यात्रा के 653वें हनुमान जी। यह आ गए रास्ते में, मानो हनुमान जी ने ही इनको भेज दिया है, अचानक रास्ते में मिल गए हैं। आगे की यात्रा जो जगम्मनपुर की है ये गाइड कर रहे हैं अभी हमें, ये यहीं रास्ते में मिल गए। आज इनका जन्मदिन है तो आप लोग भी इनको शुभकामनाएं दें और जुड़े रहें राघव की यात्रा के साथ। यात्रा के 654वें हनुमान जी के दर्शन करें। वो जीवन किस काम का जिसमें परीक्षाएं ना आए, समस्याएं ना आए, और समस्याओं का नाम ही जीवन होता है। तो अभी ये गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, लेकिन अंततः हम लोग कहाँ हार मानने वाले हैं। ये हनुमान जी के भक्त यहाँ मिले हैं, हम लोग कहाँ हार मानेंगे। भक्त हैं बजरंगबली के, सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी में आस्था लिए हम लोग निकल आए हैं बाबा साहब के इस मंदिर पर, यानी 5 नदियों के संगम वाले स्थान पर, जिसे पचनदा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पचनदा मंदिर। 655वें हनुमान जी के दर्शन आप बाबा साहब के मंदिर में कर रहे हैं उत्तर मुखी हनुमान जी के रूप में। यात्रा के 656वें हनुमान जी के दर्शन करें दक्षिण मुख में। यात्रा के 657वें हनुमान जी। यात्रा के 658वें हनुमान जी। यात्रा के 659वें हनुमान जी। यात्रा के 660वें हनुमान जी पंचमुखी रूप में पच नदी पर विराजमान। यात्रा के 661वें हनुमान जी। यात्रा उत्तर प्रदेश की मां आदि शक्ति करण देवी मंदिर में पहुंची है। माता का अद्भुत रूप यहाँ विराजमान है। सभी भक्त मिलकर बोले आदि शक्ति महामाई की जय। आपको सोचने पर विवश कर देगी ये तस्वीर, माता के ये चरण, कि आखिर यहाँ पर माता के चरणों की ही क्यों पूजा होती है। पूरी जानकारी बताएंगे हम, राघव की यात्रा के साथ जुड़े रहे और अभी फिलहाल दर्शन करें मैया के चरणों के। यात्रा के 662वें हनुमान जी के दर्शन करें। यह दिव्य श्री करण देवी आदि शक्ति पीठ से। यात्रा के 663वें हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 664वें हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 665वें हनुमान जी के दर्शन करें। मार्च अप्रैल के बाद आपने मई का नाम तो सुना ही होगा। मई वैसे तो महीनों में जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जिस ग्राम में हम अभी दर्शन कर रहे हैं, इस ग्राम का नाम भी मई है। और ये मई क्यों ना प्रख्यात हो, क्योंकि इस मई ग्राम से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी कबड्डी खेलने जाते हैं। कुश्ती खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है तो घर घर में पहलवान है, और यही हनुमान जी उन पहलवानों को बलवान बनाते हैं, बल देते हैं, विद्या और विवेक से परिपूर्ण करते हैं। तो आप लोग राघव की यात्रा के साथ लगातार जुड़े रहें। ग्राम मई में अभी ये यात्रा पहुंची है और आगे लगता है यात्रा समय के साथ विराम करेगी। आज के 21वें दिन को देखना होगा फाइनली कितने हनुमान जी के दर्शन आज हम करते हैं। यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, परिपूर्ण हो, इसके लिए ग्राम मई में भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, ऐसे विघ्नहर्ता गणपति गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बात और आप लोगों को बताना रह गई है, ये मंदिर जो आप दर्शन किए हैं गणपति गणेश जी का, ये मध्य में स्थित है। और इसके ठीक पीछे की तरफ देखेंगे हम तो भैरव बाबा यहाँ विराजमान है। और बाबा साहब के जिस मंदिर पर हमने अभी दर्शन कराए थे पच नदी पर, ठीक इसी के सामने मैप में देखा जाए तो एक ही लाइन पर ये तीनों मंदिर स्थित है। और एक ही समय पर इस मंदिर की और उस मंदिर की स्थापना हुई थी। ये बड़ा संयोग और सौभाग्य का विषय है। आप लोग जुड़े रहें राघव की यात्रा के साथ। का इतिहास समेटे एक कुआं आज भी मौजूद है गणेश मंदिर के पास, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत पुराना, दशकों पुराना एक कुआं बताया जाता है। आप लोग जुड़े रहे। क्या बताओ?
कितना पुराना कुआं है इसको नहीं पता। रोड पे ही तो ये दंदरौगा सरकार के कुछ भक्त ग्राम मई में हमें मिले हैं। अंकल जी दंदरौगा धाम के बहुत अनन्य भक्त हैं। इनके यहाँ चाय की सेवा हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई है। अंकल जी भी ये पिछले मंगलवार को ही दंदरौगा धाम गए थे। यात्रा के 666 में हनुमान जी ग्राम मई में ही दर्शन करें। यात्रा के 667 में हनुमान जी के दर्शन करें। 668 में दर्शन करें। ग्राम कौन सा भैया? जमालपुरा ग्राम में। यात्रा के 669 में हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 670 में हनुमान जी। आज भी टारगेट क्रॉस हो जाएगा। कल का रिकॉर्ड आज टूटने वाला है। तो अभी हमारे साथ में आकाश भारद्वाज जी जो हैं वो एक ग्लव्स छोड़ आए थे मंदिर पर। एक ग्लव्स मैंने पहन रखा है और एक ग्लव्स वो पहनते हैं एक्सीलेटर वाले। हाथ में मैं नहीं पहनता हूँ ग्लव्स। तो ये वाला ग्लव्स वो मंदिर पर छोड़ आए थे। गाँव के लोग इतने अच्छे हैं, वो माता जी इतनी बढ़िया थी, उन्होंने ग्लव्स उठा के रख लिया और बोली देखो सर्दी के लिए बच्चे लेके आए होंगे और छूट गया। तो उन्होंने तुरंत ही हम गए, तुरंत वापस कर दिया। गांव के लोग बहुत भले होते हैं। तो आज भी यात्रा में अभी लगभग 6 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, 6-10 हो चुके हैं आई थिंक। और यात्रा वापस फिर से माधोगढ़ आज विश्राम करेगी। और ये माधोगढ़ में आज तीसरे दिन का विश्राम है। 3 दिन माधोगढ़ में हमें हो चुके हैं। यात्रा के 671 में हनुमान जी के दर्शन करें रामपुरा में। अकबरपुरा में हम आ पहुँचे हैं। और कहते हैं संघर्ष एक वक्त के बाद समस्याएं, समस्याओं का अंबार ये तो आता ही रहता है। अभी अकबरपुर में भैया के कोई मित्र आ रहे हैं मिलने के लिए और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए वो भैया हमें गाइड करेंगे। इतनी रात हो चुकी है और काफ़ी डर भी लग रहा है। अभी गए थे तो वहाँ खेतों से रास्ता ही बंद था आगे। शायद भैया वहाँ से आ गए हैं आगे गाइड करने के लिए। आ गए भैया, पीछे आ गए, ये आ गए हैं शायद। ये वाले नहीं है, ये वाले हैं। ये भैया भी नहीं है, पता नहीं कब कितनी देर में भैया आएंगे। तो फाइनली छोटू भैया आ गए। 3 लोगों को लेकर इस यात्रा में मानो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जोड़ी पहुंच चुकी है। राघव की यात्रा इस समय अकबरपुरा करके ये गांव है और ये तीनों मित्र अभी इस यात्रा को गाइड करने के लिए, क्योंकि इस गांव में जो मंदिर हैं उनकी लोकेशन एक पूर्व में है, एक पश्चिम में और एक मंदिर मानो दक्षिण में। तीनों अलग अलग कोने पर मंदिर हैं। परीक्षाओं का समय आता है तो अंबार परीक्षाओं का, कठिनाइयों का अंबार लग जाता है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो पाए उतने जल्दी हम माधोगढ़ पहुंच जाएं, जहां पर स्टे करना है व्यास जी के यहाँ। और अभी इस मंदिर की चाबी ही नहीं है। चाबी लेने छोटू भैया गए हैं गांव में, वहां से चाबी लेकर आएंगे तब इस मंदिर के दर्शन होंगे हमें। तो यात्रा के 672 में हनुमान जी के दर्शन करें। यात्रा के 673 में हनुमान जी आप यात्रा के 674 में हनुमान जी के दर्शन करें ग्राम अकबरपुरा में ही। तो हमारी यात्रा यहाँ अकबरपुर में आज 21वें दिन की यात्रा। अकबरपुरा है, बार बार दिक्कत हो जाती है। ये छोटू भैया, आपका नाम? अंकित भैया है और एक और भैया इनके मित्र पुष्पेंद्र भैया हैं। तीनों लोगों की सहायता से 3 मंदिरों के दर्शन हमने अकबरपुरा में किए हैं। और विजय भैया हैं जिनके अथक प्रयास से आज की यात्रा ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरे मंदिर कितने हो गए हैं आज के? 674 हो गए हैं। यानी आज लगभग 68 मंदिरों के दर्शन हमने 68 ही हुए हैं। 68 मंदिरों के आज दर्शन हो पाए हैं। और इसी के साथ ये यात्रा यहाँ पर विश्राम करेंगे एक जयकारे के साथ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, दंदरौगा सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। सिया राम, जय जय श्री राम। यात्रा के 675 में हनुमान जी। अभी यात्रा विराम करने वाले थे लेकिन रास्ते में बेनीपुरा ग्राम में ये हनुमान जी की आभा और दर्शनों को मिल गई। तो फाइनली वापस आ गए और ये गर्मा गर्म चाय के साथ यात्रा आज 69 मंदिरों के दर्शन करके विराम हो रही है। तो ये साक्षी बहुत ख्याल रख रही है हमारा। अभी साक्षी बिटिया ने गर्मा गर्म पापड़ और ये पोले कौन नहीं जानता होगा भैया। अगर गांव में रहे हो तो बचपन में ये तो याद होगा ही आपको। ये कृष्णा हमारा छोटा है ना, इसके लिए पोले इसके लिए और पापड़ हम लोगों के लिए है। होते ही अंकल जी आ जाते हैं नीचे से, आंटी जी भैया सब लोग बैठकर चर्चा करते हैं। और ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। संबंधों की मिठास और हमारी जो पुरानी परंपराएं
परिवार के एक साथ रहने से हमें जो संस्कार मिलते थे, वृद्धजनों का ज्ञान, उनका अनुभव, वो इसी सभा से, और इसको कहें तो एक सामूहिक पारिवारिक मीटिंग के तौर पर जो हर रोज़ शाम में पुराने टाइम में गांव में लगा करती थी, अब वर्तमान में बंद होती जा रही है। इस विलुप्त प्रक्रिया को कृष्णा के घर पे हम देख रहे हैं और कृष्णा ने बहुत अच्छी बात हमें बताई थी। एक बात और आप लोगों को नहीं बताई हमने, ये भैया जो विजय भैया हैं, अंकल जी आंटी जी, इनके 5 बालक हैं और एक बिटिया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इनके यहाँ 5 पांडव कहें उनको, या जो भी संयोग है, पंच परमेश्वर का रूप भी 5 लोग माने जाते हैं। भैया ये बता रहा था कल कि हम सब लोग एक साथ जब भी होते हैं तो साथ में बैठकर ही खाना खाते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि काफी सालों से कि पहले पिताजी की थाली में हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा। और ये हम और इस घर की बहुएं भी उसी थाली में खाती हैं। हमारे पिताजी के बाद उस थाली में पिताजी यहाँ नहीं धोते हैं, उसी में हम लोग खाना खाते हैं और उसी से हम लोग को स्वाद आता है इस खाने में। देखिए ऐसा मतलब चलता है। ये परंपराओं को संभाल कर रखने का नया विधान हमें यहाँ पर माधोगढ़ में अंकल जी के पास मिल रहा है। आप लोग जुड़े रहे राघव की यात्रा के साथ। अभी हम लोग प्रसादी पाएंगे और ध्यान रहा तो ब्लॉग आपको आगे का दिखाएंगे, अन्यथा अभी आपको सिया राम। तो प्रसादी तैयार है अभी, और आज शाम की प्रसादी अंकल जी के साथ पुच्ची और आकाश भैया।